कांग्रेस पार्टी अभी तक जूझ ही रही थी। सिख दंगों की आग से वो अभी तक उबर नहीं पाई है। आज भी उनको उनका वो दंश झेलना पड़ता है। ये तो कैप्टन अमरिंदर जैसे नेता थे जो कांग्रेस को उन झंझावातों से निकाल करके सत्ता दिलाए हुए थे। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर है नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं है। अब वो चन्नी से या और बन्नी से ये काम होने वाला नहीं है। दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी छोड़ करके आ गए, जिनको इन्होंने गद्दार कहा था, याद होगा आपको। मकर द्वार पे जो हाथ मिलाया था और कहा था कि कोई बात नहीं है, एक दिन हमारे अंदर आ जाना, ट्रेटर कहा था। उस पर भारी विवाद हुआ था। बिट्टू को, गुरमीत सिंह बिट्टू के जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, वो किस कोई आपने आपकी स्मृति से गायब नहीं हुआ होगा। बिट्टू के बारे में क्या कहा राहुल गांधी ने। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी सिखों को लेकर के उनकी जो संवेदना है वो सवालों के घेरे में बहुत पहले से है। और अब जो नए झंडाबरदार बने थे, भगवंत मान, केजरीवाल, वो अब पूरी तरह से बड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो ये लाभ होता हुआ किस तरफ दिखाई पड़ रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और अगर ये धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, क्योंकि सिख कम्युनिटी इस अपमान को झेल करके चुपचाप रह जाएगी, बैठ जाएगी, इसकी कल्पना आप दूर दूर तक मत कीजिए। और इसी धार्मिक भावना के बल पर अब ये जो हड़कंप मचा हुआ है, कांग्रेस से जो नेता आ रहे हैं, अकाली दल के भी नेता आ रहे हैं, अकाली दल के ऊपर भी दबाव है कि बीजेपी के साथ अलायंस करने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। हालांकि उसका कोई बहुत फायदा होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अकाली दल की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके नेता छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ने पर लग गई है, और कांग्रेस का संगठन अगर टूटना शुरू हो गया, तो जो खेल पश्चिम बंगाल में हुआ, वो खेल आप होता हुआ अगले 2-4-5 महीने के अंदर पंजाब में देखेंगे। और अरविंद केजरीवाल को इसी का डर है कि ये प्रोपोर्शनेट अगर कैंपेन चला इनके खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ, जो उनके लायक तक रहे, लेकिन अगर उनके बाहर हो जाए, मतलब उनके हाथ से मामला बाहर निकल जाए, मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मामला आ जाए और ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाए, तो उससे केजरीवाल अंदर अंदर डर रहे हैं। और उनका डर सच साबित हो रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। सीधा सीधी बीजेपी अपील कर रही है कि सरकार के मंत्री, सरकार के संतरी, सरकार के ऑफिसर, सरकार के कर्मचारी भगवंत मान की मीटिंग का बायकॉट करें। और वो अब इस मुद्दे को जबरदस्त रंग देना चाह रहे हैं और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को पंजाब चुनाव के पहले एक ऐसा मुद्दा लग गया है हाथ मित्रों, जिस पर भगवंत मान पूरी तरह से बैकफुट पर होंगे। अब वो माफी मांगेंगे अकाल तख्त से जाकर के। अकाल तख्त इसको स्वीकार करता है या नहीं करता है, सिख इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे कहना मुश्किल है। और अगर स्वीकार नहीं किया तो समझिए भगवंत मान की दाल अगली बार गलने वाली नहीं थी। जबकि अभी जो कुछ दिन पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर बीजेपी रही। लेकिन बीजेपी के पक्ष में एक अच्छी बात यह है कि वो अपवर्ड ट्रेंड है। मतलब पिछली बार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी जो संख्या थी, उनकी जो अपनी उपस्थिति थी, उस उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है, संख्या बढ़ा है, छोटा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो ये ट्रेंड अपवर्ड दिखा रहा है। भाई 3 ही तो एमएलए थे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद 77 हुआ और उसके बाद 207 हुआ। तो 3 से 77, 77 से 207 की यात्रा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने की। तो अगर मान लीजिए इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं हो, सत्ता में आने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन अगर वही 3 जैसा आंकड़ा हुआ और 77, 78, 77, 78 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 100 कुछ का तो सीट ही है। लेकिन अगर 30%, 40% भी बीजेपी ने ये खेल कर दिया, तो आप मान के चलिए अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बन जाएगी। अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के आधार पर, उसमें मिली जीत के आधार पर आम आदमी पार्टी अगर
खुद को कॉम्प्लेसेंट मान रही हैं और खुद को सोच रही हैं कि नहीं नहीं हम तो दोबारा सत्ता में आ ही रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। और ऐसी परिस्थिति में जब आपने एक बैठे बिठाए एक इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है, तो बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ देगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो कई झंझावातों से घिरी हुई है, अभी ईडी का जोर अलग चलेगा, सीबीआई का जोर अलग चलेगा और ये छापेमारी अभी लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी भी टूट जाए। टूट की जो बयार चल रही है, और अगर भगवंत मान और केजरीवाल में रिफ्ट गहराया, भगवंत मान एसर्ट करने की कोशिश करेंगे और केजरीवाल उनको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हुआ है उससे भगवंत मान बैकफुट पर है, क्योंकि उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग उनसे नाराज हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल बार्गेन करेंगे उनसे, और भगवंत मान अगर उनके साथ बार्गेन में आ गए तो ठीक, अगर बार्गेन में नहीं आए तो फिर टसल होगा, और टसल होगा तो भगवंत मान तोड़ सकते हैं पार्टी को। कुछ भी असंभव नहीं है। यह मत मानिए कि नहीं नहीं भगवंत मान नहीं जा सकते, जा सकते हैं। और मामला उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि केजरीवाल अगर असर्ट करेंगे कि नहीं आपने ये गलत कर दिया, आपकी वजह से मेरी पार्टी डूब रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, अब आपकी नहीं चलेंगी, मैं चलाऊंगा। उनकी इच्छा तो कुर्सी है ही। केजरीवाल की इच्छा पंजाब का कुर्सी हथियाना है। वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भगवंत मान फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। तो आप समझिए सांप छुछुंदर का खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, तू आगे मैं पीछे, तू आगे मैं पीछे का खेल चल रहा है। और इस खेल को खेल रहा है केजरीवाल। अब लेकिन भगवंत मान को भी इस खेल में उतरना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है भगवंत मान के पास। अब अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी मुखर हो रही है, कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस को भी न चाहते हुए इस मुद्दे पर साथ में आना पड़ेगा बीजेपी के, माहौल बनेगा उनके खिलाफ। और अगर माहौल बनेगा, दबाव होगा, तो वो अगर माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है। इस्तीफा दे देते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? केजरीवाल बन जाएंगे मुख्यमंत्री। अब फिर जब ये इस्तीफा दे देंगे, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन जाएंगे, तब होगा असली खेल शुरू। और अगर असली खेल शुरू हुआ तो असली खेल का पटाक्षेप होगा भगवंत मान अपनी टीम के साथ पार्टी को तोड़ने की। अभी पंजाब में बड़ी तेजी से गतिविधि होगी, उसकी वर्दिश हो रही है। किस दिशा में ये हवा जाएगी, इसको आप आंख और कान खोल करके देखते और सुनते रहिए। नाक भी खोल करके रहिए, सूंघते भी रहिए। ये किसी भी दिशा में जा सकती है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा, ध्यान रखिए। हो सकता है कि भगवंत मान का इस्तीफा हो जाए और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए, और ये पैक्ट हो अंदर खाने। और अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए तो फिर बीजेपी के लिए समझिए कि बल्ले बल्ले। इसलिए अब केजरीवाल की मजबूरी है कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाए रखें, और अगर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाए रखते हैं तो अपोजिशन का दबाव उनके ऊपर बना रहेगा, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सिख संगत का अपमान किया, सिख धर्म का अपमान किया, हमारे गुरुओं का अपमान किया, शराब फेंका, पेशाब किया, ये सब चलेगा नारा। तो अब ये दूध और मछली की तरह केजरीवाल के लिए स्थिति हो गई है। चाहते तो हैं कि ये थोड़ा बढ़े आगे और वो इस्तीफा दे दे चुपचाप और हम मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन भगवंत मान तो कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल का उनको साथ मिलता है या केजरीवाल बैकफुट पर रहते हैं, शांत रहते हैं, दूर से देखते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये सब डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना एग्रेसिव होती है इस मुद्दे पर। एग्रेसिव होना ही होना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि तत्काल बीजेपी के पास और तो मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा उनको आप समझिए कि सिख कम्युनिटी में एक बड़ी पहचान दिला सकता है। और दूसरा पश्चिम बंगाल दोहराने के लिए धार्मिक भावना भारतीय जनता पार्टी के लिए बोनांजा साबित हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बोनांजा की तरफ बढ़ रही है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।